नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एसएससी जीडी जवान ही बेटा ही। चलो हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो जल्दी से सभी मेरे प्यारे बहन भाई एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। हाँ, गणेश साहा, काजल नागर, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए, सब लोगों को प्रणाम, सभी को सुबह की राम राम, नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं एकदम? शुभम, राम राम जी, राम राम भैया। ठीक है, चलिए। तो प्यारे दोस्त, सभी लोग एक बार क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास में फिर मतलब कि बच्चों एक अलग अंदाज में मज़ा और इन्जॉय करते हुए पढ़ाई को करेंगे। ठीक है, चलो। फूल कुमारी, कमल, कोमल, अनुजपाल, नीतीश, अमृत, अंकित, रोहित, गोविंद, कन्हैया। इतनी तेज पकड़ता हूँ कमेंट फिर भी निकल जाता है। ऋतिक, अंजन सिंह, सुखदेव, ठीक है, शिवराज, हिमांशु, प्रिया, विवेक, दीप्ति, प्रकाश, बेहरा, उदित। चलो, हाँ, ओम, रिया, खुशबू, कृष्णा, श्री, है ना, प्रिया, मुनीराम, लखत, धर्मेंद्र, संजय, रोहित, गगन, अनूप, विशाल, सूरज, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। बंटी, अविनाश, दुबे। चलिए, तो सब लोग अच्छे एकदम मस्त हैं। वैभव, बघेल, चलिए भाई, निशा। हाँ, कल बेटा, कल की एक बात थी। कल एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि सर जी प्लीज़ आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप निशा नाम मत लीजिएगा, निशा का नाम मत लिया करो कमेंट में, है ना। तो मुझे लगा कि शायद उसका दिल दुखा हुआ है, इसलिए वो कहता है कि निशा को शामिल ही मत कीजिए, है ना। हो सकता है निशा उसके जीवन का कोई हिस्सा रहा हो बच्चा, है ना। तो प्यारे बच्चे, इसलिए वो यहाँ पर भी वो भावनाओं में बह जाता है। तो मेरे दोस्त इसलिए शायद मुझसे वो मना कर रहा था, है ना। तो चलिए बच्चों, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है तत्सम तद्भव, ठीक है ना। तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम आज पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। तो इसके बारे में सारी चीजों को समझेंगे और फिर बच्चों जानेंगे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास में। आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत है अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, जय हिंद भाई, जय हिंद। तो बेटा सबसे पहले आपको डालना है कि जब बेटा कोई शब्द बनता है तो प्यारे बच्चों आपको ये तो पता ही है कि शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। वो प्यारे बच्चों कैसे कैसे होते हैं तो आपको अच्छे से पता है। एक तो भेद होता है बेटा इसका सार्थक, सार्थक, सार्थक का मतलब है अर्थ के साथ, जिसका अर्थ हो, है ना। और दूसरा बच्चों भेद होता है निरर्थक, जिसका अर्थ नहीं होता, निरर्थक। ठीक है प्यारे बच्चों, निरर्थक। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। सार्थक का मतलब है अर्थ के साथ, अर्थ के साथ जो शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे अर्थ के बिना, है ना, अर्थ के बिना, अर्थ के बिना जो शब्द होते हैं वो प्यारे बच्चों निरर्थक होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई। जय भीम भाई, जय भीम, राम राम सभी को, नमस्ते, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। सर ब्रेकअप किया होगा एसएससी जीडी के लिए, हो सकता है बेटा। चलो कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है। चलिए, तो बच्चों जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, रोटी। तो बेटा रोटी का अर्थ है ना, रोटी का अर्थ है ना, रोटी वो शब्द होता है, रोटी वो चीज होती है ना बच्चों। हाँ, धीरज कुमार कुशवाहा कह रहे हैं सर जी कल वाले क्वेश्चन का आंसर। हाँ, अनीता बालियान कह रही हैं क्लास रिकॉर्डेड है क्या, आप मेरी कमेंट कभी नहीं पढ़ते हैं। अनीता बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसा होता होगा आपकी कमेंट मेरे देखने से पहले निकल जाती होगी, क्योंकि बच्ची जब आप समझते हैं 10 से 11 हजार बच्चों की कमेंट आती है ना, तो कहाँ तो 10-11 हजार की संख्या और कहाँ प्यारे बच्चों में अकेला। तो ये बताओ फिर कैसे मैं आपके साथ सारी चीजों को पढ़ सकता हूं, सारी चीजों को देख सकता हूं? नहीं ना, समझते हैं ना आप लोग इस बात को? तो वेरी गुड। चलो, तो बेटा रोटी, तो रोटी एक शब्द है जो हमारा भूख मिटाती है, हम उसके लिए प्रयोग करते हैं। जो अन्न होता है उसको बच्चों हम खाते हैं और हमारी पेट की जो बेटा जठराग्नि होती है, जो पेट की आग होती है, उसको मिटाती है। ठीक है ना मेरे बच्चे? फहीम
समझ रहे हैं आप बात को? फिर बच्चों इसका यदि हम निरर्थक शब्द बनाएं तो आप कहते हैं मुझे नहीं खानी रोटी वोटी। मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा रोटी खा लो, तो आपने कहा मम्मी आज मुझे रोटी वोटी मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लग रही, बस मेरे को दिमाग खराब है, मेरे को पढ़ाई से बड़ा माइंड अपसेट हो रहा है। तो बच्चों आप कहते हैं वोटी, रोटी के साथ आपने शब्द बोल दिया वोटी, मुझे नहीं खानी रोटी वोटी, है ना? तो वोटी का कोई अर्थ थोड़ी होता है, निरर्थक शब्द है, रोटी का तो अर्थ है। ऐसे ही बच्चों मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा जल, मैंने आपसे कहा जल पी लो, तो आप कहेंगे हाँ यार प्यास लगी हुई है लाओ पिला दो, ठीक है ना? आपने कहा मुझे नहीं पीना यार जलवल, मूड वैसे ही खराब चल रहा है मेरा, तो है ना जलवल। तो बेटा वल का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता ना। क्लियर? मैंने कहा आपसे भाई अब तो बहुत समय हो गया अब घर चले, तो आप क्या कहते हो? सर मुझे नहीं जाना घर वर, आज मेरा मूड बिल्कुल खराब है, मुझे घर जाना ही नहीं है, मुझे नहीं जाना घर वर। कहां है घर मुझे नहीं पता, ठीक है? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जैसे मैंने कहा घर तो आप कहेंगे वर, ठीक है? घर वर मुझे नहीं जाना। तो बेटा घर का जो उल्टा यहां पर अर्थ आपने वर बोला, इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं है ना। तो प्यारे बच्चों यही आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, तो मेरे बच्चों इस बात को ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों आइएगा, ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। आते हैं तो बेटा सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ होता है जो अर्थ के साथ होते हैं, और मेरे बच्चे निरर्थक वे शब्द होते हैं जो अर्थ के बिना होते हैं, जिनका अर्थ नहीं होता, हम उन्हें सिर्फ अनाप शनाप बोलने में प्रयोग कर लेते हैं बस, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रखनी है। अब बेटा आपसे एक बात पूछी जाती है कि सार्थक शब्दों के कितने प्रकार हैं? सार्थक शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा? 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला तो होता है नंबर 1 बनावट के आधार पर, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बनावट के आधार पर, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। बनावट के आधार पर होते हैं हमारे शब्द 3। अब वो कौन कौन से होते हैं, वो 3 शब्द भी आपको पता होना तो चाहिए, ठीक है ना? नंबर 1 होता है बेटा रूढ़ शब्द, जो कभी नहीं टूटते। रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे आपने कहा घर, गेहूं, राम, ये रूढ़ शब्द हैं, कभी नहीं टूटते, ठीक है ना? पप्पू कुमार समझ में अब आएगा यदि आप दिल से समझेंगे। हाँ बेटा आपसे मैंने कहा चाय पी लो, आपने कहा सर मुझे नहीं पीनी चाय वाय, आप ले जाइए मेरा मन नहीं कर रहा, बिल्कुल दूध वूध मुझे नहीं पीना। तो बेटा याद रखो, सर वर का तो होता है बेटा, वर का वधु वाला नहीं कर रहे हम यहां पर, हम घर का, घर के लिए घर के लिए उल्टा शब्द बोल रहे हैं, निरर्थक शब्द घर के लिए, ठीक है ना? वर का तो सर दूल्हा होता है बेटा। देखो इसका अर्थ हो तो वहां तो होता है जहां वर और वधु की बात की जा रही हो, लेकिन जहां पर हम घर के लिए गुस्से में बोलते हैं मुझे नहीं जाना घर वर, आप चले जाओ बस, तो बेटा वहां पर नहीं होता है ना। जहां पर वर वधु की बात की जाए वहां पर तो होता है, लेकिन जहां पर आप किसी बात को गुस्से में बोलकर बोलते हैं कि मुझे नहीं जाना, है ना, ठीक है बेटा, कि सर मुझे नहीं जाना घर वर, आप चले जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा घर जाने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा घर वर, मुझे नहीं जाना, है ना बच्चों। जैसे चलो मैंने एक शब्द आपके लिए और लिखा, मैंने कहा चाय पी लो, तो आप कहेंगे मुझे नहीं पीनी सर चाय वाय, वाय कोई शब्द है बेटा, वाय, है ना। तो आप इसके लिए जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल क्या बोल रहे हैं, ये बेटा निरर्थक शब्द बोल रहे हैं आप, है ना, ठीक है बेटा। तो याद रखिए इस बात को। तो बच्चों रूढ़ शब्द वे होते हैं, जैसे मैंने कहा राम, घर, गेहूं, ये जो शब्द है ना ये बेटा रूढ़ शब्द होते हैं, ये कभी नहीं टूटते, इनको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, ये रूढ़ शब्द है, याद रखना। ऐसे ही बेटा दूसरा इसी का भेद होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं। यौगिक का मतलब तो योग है, योग का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है बेटा। तो बेटा दूसरा भेद होता है यौगिक, लेकिन ये आपके पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा रहा हूं। और बच्चों जैसे यौगिक शब्द आप किसे कहेंगे, विद्यालय, पाठशाला, डाकखाना, है ना, उसको बोलते हैं यौगिक शब्द, ठीक है मेरे बच्चे। तीसरा होता है बेटा आपका, तीसरा जो इसका शब्द का भेद होता है वो आपको अच्छे से पता है, वो होता है प्यारे बच्चे आपका योग रूढ़ शब्द, जो किसी तीसरे का अर्थ देते हैं, वो योग रूढ़ शब्द होते हैं, है ना बच्चों। योग रूढ़ शब्द होते तो ये यौगिक ही हैं, लेकिन ये किसी तीसरे का अर्थ देते हैं, तीसरे का, है ना बच्चों। जैसे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं,
वो मिलता है यहाँ पर आपको। बहुव्रीहि समास तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चों जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा लंबोदर, तो लंबा माने लंबा उदर, तो लंबा माने जिसका पेट लंबा है, उदर माने पेट, तो जिसका पेट लंबा है वो कौन है? भगवान गणेश है। तो वो कोई तीसरा व्यक्ति आता है, तो वहां पर प्यारे बच्चों योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, तो ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए ये तो सिर्फ मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया, क्योंकि अब हम सिलेबस की, जब हम किसी चीज की स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसका पूरा क्रम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे आता है बेटा नंबर दूसरा भेद। दूसरा भेद जो होता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ठीक है, अब सर जी विद्यालय क्या है? विद्यालय यौगिक शब्द है बेटा, विद्याधन आलय वो बन गया विद्यालय यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, हाँ बेटा इतने कमेंट पढ़ने के लिए बड़ा समय चाहिए। अब बच्चों हमारा आगे आता है दूसरा भेद उत्पत्ति के आधार पर। इधर कर देंगे, बांट देंगे, उत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर शब्द कितने होते हैं बेटा? उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन से होते हैं बेटा, वो मैं आपको समझाऊंगा। नंबर 1 होता है बेटा तत्सम। लिखिए, नंबर 1 हो जाएगा बच्चों आपका तत्सम। नंबर 2 हो गया बेटा तद्भव, तद्भव। नंबर 3 हो गया प्यारे बच्चे देशज, जो हमारे देश में जन्मा हुआ शब्द होता है, देशज। जैसे तुमने किसी शब्द को कहा झोला, मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा आप बाजार जा रहे हो, कोचिंग करने के लिए जा रहे हो, है ना बेटा? सुमित घोष, समझने के लिए आप समझिए बेटा, मैंने कहा है बनावट के आधार पर शब्द 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, जो आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ मेरे को आपको समझाना था कि सार्थक शब्दों के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर आपको समझना है, ठीक है ना? तो बच्चों देशज शब्द। और चौथा भेद होता है बेटा विदेशज। चौथा भेद कौन सा होता है बच्चों? विदेशज। विदेशज किसे बोलते हैं? जो बेटा अंग्रेजी भाषा का है, अरबी भाषा का है, फारसी भाषा का है, जो हमारा नहीं होता, हमने खुद नहीं उसका प्रयोग कभी किया, विदेशी भाषा से आता है, वो बेटा विदेशज शब्द होता है, जो आपके पेपर में 2023-24 वाले में आया था। ठीक है ना सत्यम यादव? जैसे तो बच्चों इनके बारे में आप जान गए, आपको ये आपके सिलेबस की चीज है, इसको आप ध्यान दीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, और 4 भेद कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो बेटा संस्कृत के होते हैं, जो बोलने में बड़े कठिन होते हैं, जिनको बोलने में हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो शब्द होते हैं प्यारे बच्चे आपके तत्सम शब्द। ठीक है, अब फिर आती है तद्भव शब्द की बात। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं बेटा जो संस्कृत भाषा से बदल के उनमें थोड़ा सा उनका रूप बदल दिया गया है, और वो प्यारे बच्चों हम उन्हें बोलते हैं। ज्यादातर हम तद्भव शब्द बोलते हैं, तत्सम बोलते ही नहीं है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे वो होते हैं तद्भव शब्द, ठीक है ना, जिनको हम संस्कृत से निकाल करके ले आए और उनमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, बदलाव कर दिया, वो बन गए हमारे तद्भव शब्द। ठीक है अमित कुशवाहा जी, वेरी गुड। फिर आया प्यारे बच्चे आपका देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? जिनका जन्म हमारे देश में हुआ है, हमने खुद किया है, वो शब्द होते हैं बेटा देशज शब्द। जैसे अब मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण बताता हूं। आप जब कोचिंग के लिए स्कूल घर से शहर जा रहे थे, या किसी सिटी में आप पढ़ते हैं, या किसी कस्बे में आप पढ़ते हैं, या किसी लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं, तो प्यारे बच्चों वहां पर क्या होता है? वहां पर आपको जाने से पहले मम्मी कहती हैं कि बेटा आप बाजार जाओगे? कि मम्मी मैं तो सिर्फ लाइब्रेरी तक जाऊंगा। कि बेटा तुम लाइब्रेरी से निकलते समय चीनी लेते आना। ठीक है, तो मम्मी ठीक है। तो मम्मी मैं लाऊंगा किसमें उस चीनी को? कि बेटा आप झोला लेते चले जाओ, झोला। तो बेटा ये झोला जो शब्द है ना, मम्मी ने जो तुम्हें झोला दिया, तो झोला शब्द बेटा क्या हुआ? तद्देशज शब्द हुआ। झोला कोई हमारा कहीं इसका जन्म नहीं हुआ इस शब्द का। झोला, झोला कोई पढ़ा है आपने कभी?
अरे झूला, झूला वो होता है जो कपड़े से बना देती है मम्मी और तुम्हें दे देती है, ले बेटा इसमें सामान रख के ले आना। वो झूला शब्द क्या है बच्चे, वो आपका देशज शब्द है। तुमसे कहा गया कि मुझे पानी पीना है, कि लोटा रखा है, लोटा में से पी ले। लोटा, ये लोटा जो शब्द होता है बेटा, ये कैसा शब्द है मेरे बच्चों, ये देशज शब्द है, लोटा, है ना, क्लियर है ना। मतलब वो ये शब्द होते हैं जो प्यारे बच्चों हम इन्हें खुद जन्म देते हैं, ठीक है ना। याद रहेगी बात आपको, अच्छे से ध्यान में रखना। विदेशी शब्द कौन से होते हैं, जो अंग्रेजी भाषा के हों, ठीक है बबलू यादव बेटा, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं वो विदेशी भाषा के शब्द है, हमारे नहीं है। जैसे अरबी भाषा का शब्द है, फारसी का शब्द है, वो बेटा कैसे होते हैं, विदेशी भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा सर जी मुझे खुरपा दे दो, मैंने कहा आपसे कि बेटा खुरपा लेकर इस पेड़ की निराई कर दीजिए, है ना, निराई मतलब इसके नीचे जो घास है उसको काट दीजिए। तो बेटा जो खुरपा, खुरपा जो शब्द है वो क्या है, देशज शब्द है यार, सिंपल सी बात है यार, देसी शब्द आपके होते हैं देशज वाले। वेरी गुड। चलो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके आधार पर समझाता हूं, आ जाइए। चलिए बच्चों, एक प्रश्न आया था बेटा, देखो समझ जाना आप लोग, कैसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, पूछा गया था रामपाल जी की बेटी, रामपाल जी की बेटी शहर में बड़ी डैश बनी है, ठीक है ना। तो फिर कहेगा रिक्त स्थान की पूर्ति विदेशज शब्द से कीजिए, विदेशज शब्द से कीजिए। तो ऐसे आपको एक शब्द देगा वो, अब तुम्हें ध्यान देना है, विदेशज शब्द से करनी है पूर्ति, ठीक है ना, क्लियर बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आएगा, अब आपको 4 आंसर देगा वो, क्या, नंबर 1 छात्रा, नंबर बी अफसर, नंबर सी नेता, नंबर डी अभिनेत्री। बताओ बेटा, अब तुम्हें विदेशज शब्द से करनी है। रामपाल जी की बेटी शहर में बड़ी डैश बनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति विदेशज शब्द से कीजिए। तो विदेशी शब्द से कीजिए, विदेशज शब्द जो होता है, बोलो कैसे करेंगे आप लोग। क्या बनी है वो, विदेशी शब्द से करो बेटा, क्योंकि विदेशी शब्द कौन सा होता है, जो विदेश में जन्मा है उसको ही विदेशज शब्द बोला जाता है। वी माने दूसरे, देश माने दूसरे देश में, जय माने जन्मा है, जो दूसरे देश में जन्मा है शब्द वो विदेशज शब्द है। तो आप बताओ क्या बनी है, रामपाल जी की बेटी शहर में बड़ी क्या बनी है, अफसर बनी है, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा, क्या बनी है बच्चों, वो अफसर बनी है बेटा, अफसर, है ना। तो अफसर क्या है बेटा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, याद रखना, अफसर बनी है अंग्रेजी भाषा का। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, बस इतनी सी बात है यार। तो ये चीज तो समझ जाओगे ना, यही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक बात और बता रहा हूं बेटा, जैसे मैंने सबसे पहले टॉपिक आपको विलोम शब्द कराया था, है ना, कराया था ना। तो विलोम शब्द के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, शनिवार को मैं प्रीवियस जो बेटा पीछे परीक्षा हुई थी आपकी, प्रीवियस एग्जाम के जो कुछ क्वेश्चन थे वो लगभग 40 क्वेश्चन आपको हर शनिवार कराया करूंगा एक टॉपिक की। तो इस शनिवार कराऊंगा मैं आपको विलोम शब्द, अगले शनिवार कराऊंगा आपको लिंग पर आए जो आधारित क्वेश्चन थे, है ना, फिर उससे आगे कराऊंगा बेटा आपको तत्सम तद्भव से आए हुए प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन, है ना। हर शनिवार को मैं आपकी वो क्लास लिया करूंगा, उसमें लगभग आपको 40 क्वेश्चन में वही कराया करूंगा, ठीक है ना।
हर टॉपिक, जैसे पहले वो टॉपिक पढ़ाया तो उसके क्वेश्चन करा दूंगा, कल बेटे लिंक खत्म किया है तो लिंक के आपको क्वेश्चन अगले शनिवार में करा दूंगा, जब ये वाला खत्म हो जाएगा उससे अगले शनिवार को इसके क्वेश्चन करा दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपका सारा रिवीजन भी होता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पीछे पूछे गए थे। ठीक है, तो मेरे बेटा इसी बात को आप याद रखेंगे तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, रामपाल जी की बेटी शहर में बड़ी डैश बनी है, तो क्या बनी है? अब तुमसे कह रहा है वो रिक्त स्थान की पूर्ति विदेशज शब्द से करो, विदेशी शब्द से करो। तो विदेशी शब्द इनमें कौन सा हो जाएगा? छात्रा, अफसर, नेता, अभिनेत्री। तो आपका विदेशी शब्द होगा अफसर। ठीक है, याद रहेगी बात आपको, अच्छे से कर देंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो तो आगे चलें। ये बेटा मैंने आपको एक क्या है उदाहरण दिया है, उदाहरण, ताकि आप इससे समझ जाएं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, चलें आगे। हाँ, अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, अगली बात पर आ जाइएगा। तो अब आपसे पहला वाला शब्द है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम, तत्सम को हम दो भागों में तोड़ते हैं बेटा, समझकर चलना अच्छे से, है ना। तत्सम को हमने दो भागों में तोड़ दिया, तत् धन सम। तो इसका मतलब क्या होता है? तत्सम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? तत्सम का मतलब होता है उसके समान। तत् माने उसके, उसके सम माने समान। किसके समान? भैया जिससे यह जन्म लेकर आया है वो है प्यारे बच्चों संस्कृत। किससे लेकर आया है बेटा? संस्कृत से जन्म हुआ है इसका तत्सम का, संस्कृत के समान, है ना, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के। याद रखना, क्लियर, समझ जाओगे। ऐसी ऐसी बातें आपको याद रखें। तो बेटा इसके बारे में दो बात लिखेंगे, इसके बारे में एक छोटी सी परिभाषा लिख लीजिएगा। चलो हेडिंग डाल लो परिभाषा। देखो धीरे धीरे ही समझ में आएगा, एक साथ आपको नहीं आएगा, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो बेटा संख्या उनकी कम है, उन्होंने पीछे ये चीज पढ़ भी रखी है ना, और वो बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं हमें उनको भी समझाकर और अपने साथ लेकर चलना है। ठीक है बेटा। सन्नी, सन्नी कह रहा है सर जी रिकॉर्डेड क्लास है। बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, आपको यहां पर अनुराधा बच्चे इनको समझाओ बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। चलो तो प्यारे बच्चों लिखेंगे वे शब्द, लिखो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं, संस्कृत भाषा से आए हैं, आए हैं और उनका प्रयोग, और उनका प्रयोग हम किसी बदलाव के बिगर, किसी भी बदलाव की या हम उनका प्रयोग हम हिंदी में, प्रयोग हम हिंदी में बगैर किसी बदलाव के, बगैर किसी बदलाव के करते हैं, बदलाव के करते हैं। वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा। वे शब्द कैसे कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। उनमें हमने किसी भी प्रकार का बदलाव ही नहीं किया। ठीक है पवन बेटा, हमने उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव ही नहीं किया, जैसे वो संस्कृत में बोले जाते थे। ठीक है बेटा रानी, वैसे ही हम उनको आज हिंदी में बोल रहे हैं, उनमें हम किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करते, याद रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे वो संस्कृत में थे वैसे ही आज हम उन्हें हिंदी में बोलते हैं। तो बेटा वे शब्द क्या है? तत्सम है।
ठीक है दीपक सिंह, इसके लिए बेटा माफी चाहूंगा, क्योंकि देखो आप जल्दी पकड़ जाते हो, लेकिन जो हमारे बच्चे जैसे कि अदर राज्यों से भी हैं, दूसरे राज्यों के बच्चे हैं जो इनके यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, प्यारे बच्चों, वो हिंदी बहुत आसानी से उनको पढ़ाना पड़ता है ताकि वो अच्छे से समझ सके। ठीक है ना मेरे भाई? भाई आप अच्छे से पकड़ लेते हैं, आप हिंदी भाषी राज्य से हैं, अब हर बच्चा तो हिंदी भाषी राज्य से नहीं है, उसको भी तो साथ लेकर चल रहा है हमें, मानो ना, है ना बेटा? तो प्यारे बच्चों, वे शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, उनमें हमने कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, किसी प्रकार का विकार नहीं किया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वे शब्द हमारे क्या हैं? तत्सम है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आएगा। बेटा देखो, मैंने कहा गेहूं, मैंने आपसे कहा गेहूं, तो गेहूं तो हमारा रोज हम बोलते हैं, तद्भव शब्द है ना? लेकिन बेटा गोधूम कौन बोलता है? आज तक बोलते हो आप? एक भी बच्चा नहीं बोलता। तो बेटा ये देखो, उदाहरण में हम समझेंगे, मैंने आपसे कहा गेहूं लाना है भाई आपको बाजार से, कि ठीक है सर हम गेहूं ले आएंगे, गेहूं ले आएंगे, तो ये तो आप समझ गए। मैंने आपसे बोला गोधूम लेकर आना है, गोधूम, तो एक भी बच्चा नहीं जानेगा कि सर जी ये गोधूम क्या होता है, तो बोलने में बड़ा कठिन होते हैं ये शब्द। तो बेटा गेहूं का तत्सम होता है गोधूम, ठीक है ना? गोधूम बोलो। तो बेटा बताओ, गेहूं तो हम सिंपल भाषा में बोल लेते हैं, रोज बोलते हैं, गोधूम तो हम नहीं बोलते, क्योंकि गेहूं हम खाते हैं, उससे रोटी बनती है, उसे आटा पीसने के बाद, है ना? याद रखो। जैसे एक बात और याद रखो बेटा, मैंने आपसे कहा कि मुझे घर जाना है, तो आपके दिमाग में एकदम बात आ गई, तो घर तो हम रोज बोलते हैं, लेकिन बेटा गृह तो हम नहीं बोलते, बोलो। तो बेटा देखो, मैंने आपसे कहा घर चलना है आज आपको मेरे, तो आप कहेंगे ठीक है चलूंगा। मैंने आपसे कहा आपको आज मेरे गृह चलना है, आप कहेंगे यार आप घर बोल रहे हो गृह बोल रहे हो, एकदम आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो बेटा ये शब्द जिन्हें हम रोज बोलते हैं, रोज अपनी भाषा में बोलने में प्रयोग करते हैं, वे तद्भव होते हैं। ठीक है ना? बगैर का मतलब बेटा जिसमें कोई बदलाव ना करे, कोई हम किसी प्रकार का परिवर्तन ना करें, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना करें। ठीक है, तो घर का बेटा तत्सम क्या होता है? गृह होता है बेटा, गृह। तो देखो ये कितने बोलने में कठिन है, तो ये संस्कृत के शब्द हैं, ये तत्सम है, और ये वाले तद्भव हैं। वेरी गुड, समझ में आ गई बात? चलो अब चलते हैं बच्चों हम लोग आगे। अब इसकी एक पहचान और लिख लेना, इसको पहचानोगे कैसे? तत्सम की पहचान, तत्सम शब्द की पहचान, तत्सम शब्द की पहचान कैसे करनी है आपको, यह भी तो जानकारी होनी चाहिए कि सर जी हम पहचान कैसे करेंगे तत्सम है या तद्भव है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा आपको एक सबसे पहले बात क्या याद रखनी है, जो भी संयुक्त वर्ण होते हैं, तो लिखेंगे बेटा नंबर एक बात आपको याद रखनी है, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्णों का प्रयोग, वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। तत्सम शब्दों में, अब की बार बेटा इससे क्वेश्चन आया था, है ना? याद रखना, तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, किया जाता है। ठीक है बेटा, तत्सम शब्दों में किया जाता है। जैसे अब संयुक्त वर्ण होते कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा छह छत्री, छह क्षत्रिय, है ना, ये वाला वर्ण। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा त्रै त्रिशूल, त्रै त्रिशूल। प्यारे बच्चों शय श्रमिक, है ना, गे ज्ञानी। बच्चों ये जो शब्द होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये हमेशा तत्सम में आते हैं। याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से ध्यान रखना। देखो जल्दी कुछ नहीं करनी है बेटा, जल्दी तो पूरा समय पड़ा है, पढ़ा भी जल्दबाजी करने के लिए, लेकिन पहले सारी चीजों को समझ लीजिए। ठीक है? हाँ सर मेरे सेट में 3 क्वेश्चन थे। हाँ बेटा, जो पुराना बच्चा है उसको अच्छे से पता है। ठीक है? हाँ अब आती है मेरे प्यारे दोस्त नंबर दूसरी बात, जिस शब्द के ऊपर बेटा अनुस्वार लगा होता है, अनुस्वार, ये वाला अनुस्वार का प्रयोग प्यारे बच्चे तत्सम में किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्द में किया जाता है, में किया जाता है। ठीक है बेटा,
किसमें किया जाता है? तत्सम शब्दों में किया जाता है, अनुस्वार। जैसे मैंने आपसे एक शब्द बोला कि बेटा आप लिखो अंगूर, तो अंगूर बेटा अनुस्वार आ रहा है ना, तत्सम शब्द है। मैंने आपसे कहा बेटा अंगूर लिखकर दिखाना, तो आपने लिखा सर जी अंगूर, तत्सम है। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही बच्चों मैंने आपसे कहा श्रमिक लिखकर दिखाना मुझे, श्रमिक, तो बेटा श्रमिक जो मजदूर होता है, आपने मुझे ऐसे लिखकर दिखा दिया श्रमिक। ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने आपसे कहा कि अभी आपको ज्ञान नहीं है ना, अभी आपको ज्ञान नहीं है, आप बच्चे हैं छोटे से, अभी आप पढ़िएगा। ठीक है बेटा, तो आप कहेंगे सर जी ज्ञान कैसे लिखूं, तो आप सोचेंगे यार गे गमला आधा गे ये आने ज्ञान लिख दूं, ऐसे लिखने के लिए आप कोशिश करेंगे, जो गलत हो जाएगा। बेटा आपने लिखकर दिखा दिया मुझे ज्ञान ऐसे, गे ये आने ज्ञान, आपने ऐसे लिख के दिखा दिया बेटा, जो गलत हो जाएगा, है ना, जो गलत हो जाता है, ये वाला ज्ञान नहीं लिखते, ये वाला गे गा ये गे ज्ञानी वाला ज्ञान लिखेंगे, ज्ञान ऐसे। क्लियर है ना, ऐसे आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड। मैंने आपसे कहा क्षत्रिय त्रिशूल लिखकर दिखाना मुझे, तो आपने कहा सर जी लीजिए, लिख दिया, तो बेटा त्रिशूल हमारा तत्सम शब्द है। वेरी गुड। हाँ, अब जैसे एक शब्द मैंने आपसे कहा कि बेटा बंदर लिखकर दिखाना, अभी रुक जाओ ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो अंगूर आपने ऐसे लिख दिया, क्लियर है ना। हाँ, जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा आपसे अंधा लिखकर दिखा दो मुझे, अंधा, तो तुमने कहा सर जी लीजिए, मैंने ये लिख दिया अंधा, ये लिख दिया अंधा। मैं कहूंगा भैया ये तो चंद्र बिंदु है, ये तो तद्भव नहीं है, ये तो तत्सम शब्द नहीं है, सॉरी ये तो तद्भव शब्द है। आप कहेंगे सर जी लो ये लिख दिया मैंने अंध, ये लिख दिया मैंने अंध, तो ये वाला तत्सम है, तो ये वाला तत्सम है, ये तो तद्भव शब्द है। वेरी गुड। इसी तरह से तुमको याद रखनी है चीजें। चंद्र बिंदु जिसके ऊपर होगा वो बेटा तद्भव शब्द होता है, जिसके ऊपर अनुस्वार होगा ये वाला, एक बिंदी लगी होती है, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वो प्यारे बच्चों आपका तत्सम शब्द है। और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बेटा हमेशा तत्सम में ही बोले जाते हैं, उसका तद्भव मिलता ही नहीं है हमको। ठीक है ना, याद रखना। चलो आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, इसको आप लोग बेटा ध्यान रखना। अब तीसरा नियम और लिखिएगा। लिखेंगे तीसरा नियम और लिखो, लिखो शे, ये बड़ा वाला शे जो होता है बेटा, शे कौमा शे, पेट चिरा हुआ शे षटकोण। ठीक है, पेट चिरा शे षटकोण। और प्यारे बच्चों वे का प्रयोग, वे का प्रयोग हमेशा हमेशा तत्सम शब्दों में होता है, हमेशा तत्सम शब्दों में, बेटा एक बार समझ लेना, है ना, तत्सम शब्दों में होता है, ये भी आपको याद रखना है बच्चों, होता है। ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है बच्चों। हाँ चलिए, जैसे बेटा आगे मैं शब्द भी लूंगा उनमें भी आपको ध्यान देना है। अब आगे बच्चों बात आती है नंबर चौथा, आधा वर्ण, आधा वर्ण, आधा वर्ण कौमा रे ऋषि का प्रयोग, प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में किया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, समझ में आ गई बात, याद रखेंगे आप लोग। बोलो भाई एक बार बताइए बच्चों, जैसे एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा आषाढ़, तो तुम कहोगे सर जी ये तो इसमें ये तो बड़ा वाला शे आना चाहिए, ये तो तत्सम नहीं है, इसमें तो छोटा वाला शे आ रहा है ना, ये तो सर जी छोटा वाला शे है, ये तो तत्सम नहीं है। तो बेटा आप क्या कर देंगे, आपको आषाढ़ कैसे लिखना है फिर तत्सम में, आ पेट चिरा शे लगाएंगे बेटा, आषाढ़। अब तुम पहचान जाओगे, अब तुमको 4 विकल्प दे देगा वो, आषाढ़, असड़, आषाढ़, कौन सा शब्द सही है, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें पेट चिरा शे आ रहा है ये वाला शे। ठीक है, वेरी गुड। हाँ
अब बच्चों मैंने आपसे कह दिया कि बेटा बंदर लिखकर दिखाओ मुझे बंदर, तुमने तो ऐसे एकदम लिखकर दिखा दिया मुझे बंदर कि सर जी लीजिए बंदर, ये लिख दिया है ना। लेकिन एक बात ध्यान नहीं दी तुमने, बंदर पर अनुस्वार तो आ रहा है, लेकिन बेटा बे तो हमेशा तद्भव में आता है, वे आता है तत्सम में, तो ठीक है ना बेटा, वे आना चाहिए था वे। और बंदर तो तद्भव शब्द रोज बोलते हैं हम, जिन शब्दों को हम रोज बोलते हैं वो बेटा तत्सम होते ही नहीं है, तद्भव होते हैं। सिंपल सी बात है यार, है ना। तो प्यारे बच्चों आपको कहना चाहिए सर जी वानर, लीजिए सर जी वानर आ गए हैं हमारे गांव में बहुत सारे, बंदर को वानर बोला जाता है, ठीक है ना बेटा, ये चीज आप याद रखिए। वेरी गुड। हाँ, तो ये सारे शब्द आपको इस तरह से बेटा याद रखने हैं। अब जैसे मैंने आधे वर्ण की बात करी, आधे वर्ण की, तो बच्चों मैंने एक शब्द दिया आपको, को लो बेटा मैंने आपको शब्द दे दिया अदरक, कि बेटा अदरक बताओ कैसा शब्द है। तुम कहोगे सर जी चाय में डाली जाती है ना बेटा। बेटा बेटा हल्दी कैसा शब्द है नितेश, तुम्हें पता नहीं है, हल्दी तुम रोज बोलते हो, तद्भव है ना। ये सारे शब्द कराऊंगा, अभी डिस्टर्ब मत करो, पहले समझ लो सब चीजों को, फिर बेटा सारे शब्दों के लिए बताऊंगा। तो अदरक को आप क्या कहेंगे, सर जी अदरक तो हम रोज बोलते हैं, ये तो देसी शब्द है, देश ये तो हमारा तद्भव शब्द है, इसे तो रोज प्रयोग करते हैं हम अपनी भाषा में बेटा, लेकिन इसका हमें तत्सम क्या लिखना है, आर्द्रक, ऐसे। तो देखो यहां पर दे आधा है ना, और रेफ वाला रे भी चढ़ा हुआ है, तो बेटा ये ऊपर वाला रे भी जो मिलेगा आपको रेफ वाला, ये भी तद्भव में ही मिलेगा, ठीक है। वेरी गुड। हाँ सर बंदर वाला समझ नहीं आया बेटा, रानी मैंने कहा बे जो आता है ना, बे बत्तख, ये तद्भव शब्दों में आता है, तत्सम में नहीं आता, भले ही उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन बेटा वे वानर है ना। जैसे तुमने कहा सर जी गाय, बेटा गाय तो तद्भव है, गौ होता है तत्सम, तो गौ है ना। तो वानर भले ही बे के ऊपर अनुस्वार है, लेकिन वो तद्भव नहीं, वो तत्सम नहीं है, वो क्या है, वो प्यारे बच्चे आपका तद्भव है, तत्सम तो वानर बोला जाएगा, वानर। जैसे तुमने कहा सर जी वन में बहुत सारे जानवर आ गए हैं, बन बन, बेटा बन नहीं बोल दे, क्या बोलेंगे, वन। क्या बोलोगे बच्चों, वन बोलोगे बेटा, वन। तो इन्हीं से ही नियमों से हम स्पष्ट कर लेते हैं कि कौन सा शब्द हमारा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। जो शब्द बोलने में ज्यादा कठिन होगा वो बेटा आपको याद रखना है ऋतु, वह शब्द हमारा तत्सम होगा, और जितना बोलने में आसान होगा वह शब्द हमारा तद्भव होगा, याद रखो। देखो इसके लिए मैं लिख भी देता हूं एक सिंपल सी बात, जो शब्द नोट करके लिख लेना बेटा, नोट करके, हिंदी में जिसको विशेष कहते हैं, है ना, ये चीज आप याद रखना, लिख देना। जो शब्द बोलने में कॉमा लिखने में, बोलने में कॉमा लिखने में कठिन होते हैं, कठिन होते हैं, वे शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम। तत्सम किसके शब्द होते हैं बेटा, और संस्कृत के होते हैं, ये बात आप लॉक कर लेना। जो शब्द बोलने में लिखने में कठिन होते हैं वे शब्द तत्सम संस्कृत के होते हैं, वो शब्द आसान होते ही नहीं है बेटा। जितना आसान शब्द होगा, अब तुमने कहा सर जी जंगल, सर जी मैं तो जंगल में घूम रहा हूं, बेटा जंगल तो तद्भव शब्द है ना, सिंपल सी बात है यार। तुमने कहा सर जी हमारे गांव में ऋषि मुनि आए हैं, सर जी हमारे गांव में ऋषि मुनि आए हैं, ऋषि, बहुत सारे ऋषियों का डेरा लगा हुआ है, तो बेटा ऋषि तद्भव शब्द है ना। तुमसे कहा मैंने कि बेटा आपने किसी महिला को श्रृंगार करते हुए देखा है, तो उसमें रे ऋषि का प्रयोग हो रहा है, श्रृंगार, है ना बेटा। ऐसे ही तो आपको याद रखना है, ये रे ऋषि वाला रे लगा हुआ है, श्रृंगार, ऐसे याद रखिए। जैसे बेटा बारात, बारात नहीं बोलते उसको, वर यात्रा कहते हैं अनीता, वर यात्रा, ठीक है। जो बारात आती है हमारे गांव में, सर जी वर यात्रा आई है हमारे हमारे गांव में वर यात्रा निकल रही है, बारात निकल रही है, ठीक है ना। सुमिता बेटा ऐसा नहीं है, मैं सबका कमेंट नहीं पढ़ पाता बच्ची, क्योंकि बेटा एक कमेंट नहीं होता, आप मेरी बगल में यहां पर खड़े होकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना टफ होता है कमेंट को पढ़ना। एक छोटी सी स्क्रीन पर मान लीजिए 10,000 बच्चों का कमेंट ऐसे चल रहा होता है, तो कितना टफ होता है पढ़ने के लिए, आप समझते हैं बच्चे सब,
ठीक है, तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रहेगी। क्लियर है? अब चलो बच्चों हम तद्भव को समझते हैं। तद्भव, तद्भव। तो बेटा जब मैं इसको दो भागों में तोड़ूंगा तो बेटा तुम्हें पता है दै तय में बदल जाता है ना। तुषार बेटा बिल्कुल सिंपल है, आप समझने की कोशिश थोड़ी सी करिएगा, बिल्कुल इससे आसान तो कभी नहीं होता। ठीक है बेटा, हरीश यादव सारे शब्द लिखवाऊंगा, अभी परेशान ना हो। ठीक है, तो बच्चों आपने इसको दो भागों में तोड़ा, तत् धन भव, तत् धन भव, दो भागों में आपने इसको तोड़ दिया। तो बच्चों इसका मतलब होता है तत्भव का उससे उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाले शब्द, होने वाले शब्द किससे उत्पन्न हो रहे हैं बेटा? उसी से हुए तो संस्कृत से ही उत्पन्न है, लेकिन क्या हुआ बच्चों, इनमें बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है। आइएगा इसके बारे में छोटी सी परिभाषा लिख लीजिएगा। चलिए लिखिए बेटा, तद्भव परिभाषा। लिखेंगे जो शब्द संस्कृत से थोड़ा सा, लिखेंगे जो शब्द संस्कृत से थोड़ा सा बदलाव, कोष्टक में लिख दीजिए बेटा परिवर्तन, बदलाव परिवर्तन करके हिंदी भाषा में, परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जिनमें कुछ बदलाव कर दिया जाए। अनुराग कुमार, जिनमें प्यारे बच्चे थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है। सर मैं एमपी से हूं, तो महेश बेटा एमपी का बच्चा तो हिंदी बहुत सारी जानता है, जैसे उड़ीसा का बच्चा है, वेस्ट बंगाल का बच्चा है, ठीक है, बिहार का बच्चा है वो भी जानता है। ठीक है, और जैसे कि हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाले जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, और बच्चों ये हमारे साउथ इंडियन वाले बच्चे हैं, इनको थोड़ी हिंदी में कठिनाई होती है, तो इनको भी हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है बस। ठीक है, थोड़ा सा परेशान ना हो, सब एक साथ चलेंगे बहुत अच्छे से समझते हुए। तो बेटा तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े से बदल दिए जाते हैं, थोड़ा सा उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। रंजन कुमार समझ नहीं आया? शुभम सर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो बेटा? यदि मैं सबकी बात सुन लूं ना आज, तो आज क्लास नहीं होगी, आपकी बात भी पूरी नहीं सुन पाऊंगा, किसी की नहीं सुन पाऊंगा। ठीक है, तो तत्सम कौन से शब्द थे? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, कोई बदलाव नहीं किया गया था। ठीक है बेटा, तो वे शब्द क्या थे बेटा? वे शब्द तत्सम थे। और जिनमें बदलाव किया जा सकता है, थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है, और उनकी भाषा में थोड़ा बदलाव दे दिया जा सकता है बेटा, वो तद्भव होते हैं, है ना, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? हाँ, तो बच्चों उनमें हम बदलाव कर सकते हैं। हाँ, तो ये हमारे तद्भव शब्द हैं। जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको एक पहचान बताता हूं, इसमें पहचान आपको क्या याद रखनी है, छोटी सी पहचान है, ज्यादा बड़ी कुछ नहीं है, बाकी तो सारी तत्सम में आप जान ही चुके हैं, है ना। देखो बेटा पहचान पर आ जाइए सभी बच्चों। चलो आप अपने राज्य का नाम अभी मत बताओ, मुझे सबका पता लग ही गया है। ज्यादातर बच्चे बेटा बाहर दूसरे राज्यों से ही हैं। हाँ, तो बच्चों देखो आपको चंद्र बिंदु जो मिलेगा वो तद्भव शब्दों पर मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, याद रखना। और बेटा आपको ढ
डे ढे, ठीक है बेटा, खे, और प्यारे बच्चे छोटा शे, ये जो मिलते हैं ये वाले वर्ण, ये वाले वर्ण प्यारे बच्चों किस में मिलते हैं? तद्भव में मिलते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो आपको याद रखना है अनुस्वार जिस भी शब्द पर होगा वो बेटा तद्भव शब्द न होगा, तद्भव होगा, तत्सम नहीं होगा। ठीक है, हाँ। तो प्रियादास बेटा मैंने कहा है जो शब्द संस्कृत से थोड़ा सा बदल दिए जाते हैं, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है और हिंदी भाषा में उनको प्रयोग कर लिया जाता है, वे शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? तद्भव होते हैं वो शब्द। ठीक है, उनमें बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगी बच्चे उनमें। ठीक है ना? ठीक है मेरे बच्चे। सर जी 4 नंबर वाला थोड़ा सा समझा दीजिए। बेटा 4 नंबर वाला ये वाला मैंने कहा है प्यारे बच्चों जिनमें आधा वर्ण आता है, जैसे आधा वर्ण आ रहा है यहां पर, और मेरे बच्चों जैसे रेरिशी आ रहा है, तो बेटा रेरिशी जो आता है संस्कृत के शब्दों में आता है, तत्सम शब्दों में आता है, तद्भव में नहीं आता। ठीक है, हाँ क्लियर है ना? और बच्चों ये खे हो गया, और प्यारे बच्चे ये छे छाता वाला, ये भी किस में आता है? ये भी तद्भव में आता है, तत्सम में नहीं आता। ठीक है, हाँ। जैसे तुमने कहा सर जी अंधेरा हो गया, अंधेरा, तो अंधेरा तद्भव शब्द है यार, है ना बच्चे? हाँ, समझ में आई ये बात? हाँ, बोलो बेटा। तो लिख देंगे डे अनुस्वार, ये चंद्र बिंदु वाला, ड ढे खे 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 शे छे, सभी वर्ण तद्भव शब्दों में आते हैं, तद्भव शब्दों में आते हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगी ये बात आपको। अब सारे शब्द आपको मैं कराऊंगा, आप परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है ना? देखो अब मैं आपके सामने एक शब्द लेता हूं बेटा, जो शब्द हम रोज बोलते हैं, जिनका मनन हम रोज करते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में डेली प्रयोग करते हैं, वे शब्द तद्भव होते हैं। अब तुम कहोगे सर जी के बहुत सारे शब्द, जैसे कि हम सर जी अग्नि बोल देंगे, अग्नि, तो बेटा अग्नि एक दो शब्द तो ऐसा नहीं है कि हम रोज सारे तद्भव ही बोलते हैं, एक दो शब्द तो ऐसा है जिन्हें हम अपनी भाषा में तत्सम में ही बोले जाते हैं, जिनका तद्भव है ही नहीं, जो जैसे संस्कृत से आए हैं वैसे ही हम प्रयोग कर रहे हैं। तो बेटा ऐसा थोड़ी है, मानते हैं ना? बोलो, मानते हो ना? तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो तत्सम में ही बोले जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर 80% शब्द हम तद्भव बोलते हैं बेटा, है ना? याद रखो। क्लियर? जैसे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा कि सर जी आज चांद लेट निकला है, चांद, तो बेटा जैसे एक शब्द मैं आपके सामने यहां लिखता हूं, नीचे लिख देता हूं, लीजिए चांद। मैंने आपसे कहा सर जी आज चांद लेट निकला है, वरना जल्दी निकल जाता था चांद, तो चांद पर चंद्र बिंदु आ रहा है ना मेरे बच्चे, कैसा शब्द है? रोज बोलते हैं हम लोग इसको चांद, फिर चंद्र बिंदु भी आ रहा है, तद्भव है। बोलो। तुमने कहा सर जी मैं अपने खेत पर जा रहा हूं पिताजी को रोटी देने के लिए, पिताजी को खाना देने के लिए, है ना? तो बेटा आपने कहा खेत, तो आपको मैंने बताया ना खेत शब्द ये खे आ रहा है, अब खे आपको मैंने बताया तद्भव में आता है, आप बोलेंगे तत्सम, ठीक है ना? तब बेटा आप बोलेंगे क्षेत्र, खे छे में बदल जाता है, तो आप खे का बेटा कैसे बोलेंगे खेत पे जाने के लिए? क्षेत्र बोलेंगे, क्षेत्र। सर जी मैं क्षेत्र पर जा रहा हूं, खेत का तत्सम क्षेत्र होता है, ठीक है ना? सर जी आषाढ़ में ढह आ रहा है, फिर बेटा एक बात बताओ मेरे राजा, आषाढ़ में शे भी तो आ रहा है बेटा, हम इस से पर पहले ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हम बाद वाले वर्ण पर क्यों जा रहे हैं? हमको पहले वाले वर्ण पर ध्यान देना है कि उसमें पेट चिरा शे भी आ रहा है, तो बेटा पहले वाले वर्ण पर ध्यान दो पहले। मानो आपके घर को जाने के लिए 2 रास्ते हैं, ठीक है?
अब आपके घर को जाने के लिए दो रास्ते हैं बेटा। आपका एक घर है और आपका घर को आने के लिए एक रास्ता तो ये आ जाता है, एक रास्ता यहां से आकर ऐसे आता है। तो आप कौन से रास्ते से आना पसंद करोगे, पहले वाले से या बाद वाले से? तो आप आना पसंद करेंगे पहले वाले से, जो नजदीक पड़ता है। ये पड़ता है केवल 5 किलोमीटर और ये पड़ता है बेटा 15 किलोमीटर। तो आप 15 किलोमीटर वाले से आना पसंद करेंगे। तो हमको यही तो देखना है कि जो चीज हमें पहले मिल रही है, यदि पहले हमें शय मिल रहा है, पेट चिरा से षटकोण वाला, तत्सम संस्कृत वाला, तो हम इसके अनुसार आंसर लगाएं, ना कि बाद वाले के अनुसार आंसर लगाएं। ठीक है बेटा, ना कि बाद वाले के अनुसार लगाएं, हमको पहले वाले वर्ण के अनुसार आंसर लगाना है। ठीक है ना बच्चों, बोलो। अब मैंने कहा चांद, अब चांद को मैं यदि चंद्र बोलूं, चांद को मैंने आपके सामने चंद्र लिख दिया, चंद्र, तो बेटा ये तत्सम बन गया ना, चंद्र। और चांद अनुस्वार आ रहा है चंद्र बिंदु वाला, यहां पर बेटा केवल बिंदी आ रही है और आधा वर्ण भी आ रहा है दे, और रे उसके नीचे लगा हुआ है। ठीक है ना। समर चौधरी, बेटा 15 वाले से आओगे तो फिर बहुत लेट हो जाओगे, फिर नींद आएगी, सो जाओगे। ठीक है अनिल कुशवाहा जी, इसलिए 5 किलोमीटर वाले रास्ते से आइएगा जो आपको नजदीक पड़ेगा। आप इससे आएंगे तो बेटा फिर घर तो रात को ही पहुंचेंगे, फिर खाना खाकर सो जाओगे, फिर पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा कबूतर, कि तुम सब लोगों का कबूतर बना दूंगा, तुम ज्यादा बोलोगे तो कबूतर। तो कबूतर में बे बत्तख आ रहा है ना, और मैंने आपसे कहा कि सर जी कबूतर नहीं, हमको आप कपोत बना दीजिए, कपोत। तो बेटा कपोत कैसा शब्द हो गया, कपोत हो गया आपका तत्सम शब्द, है ना। वेरी गुड, ऐसे लिखना है आपको। अब तुमने कहा सर जी हमारे गांव में आग लग गई, सर जी हमारे गांव में एक भूसा के बोंगे में आग लग गई। तो बेटा आग, आग कैसा शब्द है, आग आपका तद्भव शब्द है, आग। आपने कहा आग, अरे मैंने कहा बेटा उस अग्नि को जाओ और बुझवा दो, अग्नि जो लगी है बहुत तेज लपट उसमें से उठ रही है, उसको पानी डालकर बुझवा दो, उसको बंद कराओ आग को। तो बेटा आग को आप कैसे कहेंगे सर जी, अग्नि कहोगे बेटा, अग्नि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अग्नि ऐसे करना है यार, वेरी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलो बेटा आज मैंने आपको ये सारी चीजें बेसिक समझाई हैं। कल मैं आपको बड़े ही सुंदर सुंदर शब्द जो भी आपकी परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं कल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें समझाता चलूंगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, सन्नी, लालन, कुमार, छुट्टू, तत्सम, है ना। ठीक है बेटा, लोकिया, चलो, ब्यूटी, रिंकू, हाँ, खुशी। यदि देखो हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना सारी चीजों को तो सब चीज अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। और यदि बेटा हम सारी चीजों में सिर्फ अबाल बवाल मचाएंगे, इधर उधर आफट अल्ट पलट करेंगे तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा, सारी चीजें भूल जाएंगे, है ना। बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्ते। कल मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे सुंदर शब्दों के साथ, पेपर के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के साथ। सबको लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।